समय सार में 73वीं गाथा की टीका वो थोड़ी चर्चा में आई और एक शब्द की विचारणा चल रही। एक्चुअल में तो सब एक ही, एक 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 के रूप में अनेकों जीव रह रहे, लेकिन अनेकों के चक्कर में एक पने को भूल रहे। आत्मा एक था, है और रहेगा। यूं मिला आत्मा एक दागीना बढ़ गया। હવે સમય આવશે ને ત્યારે વ્યાખ્યાન પીઠની બાજુ મોબાઈલ પીઠ હશે. હા હા, એ મારા માટે નહીં, બધાને આવું ને અહીંયા જમા કરાવી દેવાનું, પછી બેસવાનું. हाँ, तो आत्मा एक है और एक में सबसे पहली बात अपनेपन का जोर है। हूँ आ, मतलब अगर मैं मेरे को नहीं गिनूँ तो अनेक, लेकिन मैं एक हूँ। क्यों? क्योंकि मैं हूँ। और देखो, एक बड़ी अच्छी बात कहोगी जो भी कहो, जीवन में कई बार आपको ऐसा फील होता होगा कि हूँ एकलो पड़ी गयो। पर ये समझ लो कि जब आपको ऐसा फील हो, वहाँ पे दो दिशाएं बन सकती हैं। एकलो पड़ी गयो आम विचारी ने दुखी थाओ, डिप्रेशन में थाओ, कि एकलो पड़ी गयो आ विचारी ने एकत्व बाजू वળી जाओ। अरे कितनी सुंदर बात है कि जो मैं हूँ उसकी अनुभूति का समय मुझे मिल रहा है। जो मैं हूँ उस रूप वेदन करने का समय मिल रहा है। शास्त्रों ने सही तो कहा है कि सब साथी संयोगी होते हैं, बराबर। गजब है इस जीव की प्रवृत्ति, ख्याल में नहीं आती। भीड़ होती तब एकांत चाहता है, एकांत होता है तब भीड़ चाहता है, कोई ठिकाना नहीं। अशांति करता है तो शांति चाहता है, और शांति मिले तो शांति गमती नहीं थी तो पाछी अशांति में आता। फिरे डावा डोल सो कर्म के कलोली नो सो, ये लाइन मुझे पग पग पर सिद्ध दिखाई देती है। जैसे वो पत्ता नदी की तरंगों में डावाडोल होता रहता है, ऐसे ऐसे ये आत्मा, ये जीव जो अपने आप को आत्मस्वरूप नहीं मान रहा, कर्म के उदय में डावाडोल होता रहता है। कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो, कहीं टिकता नहीं, कहीं रुकता नहीं। कहना है कि नहीं, समझे? तो अहम अयम यहाँ पे बोलते हैं, ये सब ध्यान की गाथाएं हैं। चिंतन करो ऐसा, वेदन करो ऐसा कि मैं कौन? बोले मैं ये आत्मा। कैसी आत्मा? तो प्रत्यक्ष, अक्षुण्ण, अनंत, नित्योदित विज्ञान घन स्वभाव वाली एक आत्मा। ये पूरा याद देखो, अगर आप देखोगे ना तो वो पूरा पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अहम अयम आत्मा प्रत्यक्षम अक्षुण्णम अनंतम चिन्मात्र ज्योतिरनाद्यनंत नित्योदित विज्ञान घन स्वभावत्वात् एका। मैं ये आत्मा कैसा है? प्रत्यक्ष है। कल प्रत्यक्ष की सिद्धि की थी कि भाई जब ज्ञेय प्रत्यक्ष हो रहे हैं तो ज्ञेय ज्ञायक की अनिवार्यता के कारण प्रत्यक्ष हो रहे। वस्तु को समझो, ज्ञायक ना हो, कल क्या दाखला दिया था? हाँ, कितने सारे दाखले दिए थे कल कि रस अगर आपको आ रहा है तो जिह्वा है, दृश्य आपको दिख रहा है तो दृष्टि है, आपको ठंडी गर्मी लग रही है मतलब त्वचा स्पर्शन है, क्योंकि इनका ज्ञान इसके अस्तित्व पर टिका हुआ है।
सिंपल है ना। अच्छा, कभी कभार अपन ऐसे कहते ना कि भाई, किसी को बोला किसी ने ऐसा, देखना मैं जिंदा, हार्ट चल रहा कि नहीं चल रहा, देखना जरा मैं जिंदा हूँ कि नहीं है, पूछा किसी ने। अच्छा, कभी विचार भी नहीं किया कि हार्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा। रोज शरीर को खाना देते हैं, हार्ट के लिए कुछ हवा चाबी पंप वगैरह भरने का कोई काम हो, तो भी प्रश्न क्यों नहीं होता, किसी से पूछते क्यों नहीं, देखना बहुत दिन से चेक नहीं किया, चल रहा है कि बंद है, क्या है, मोबाइल नहीं चेक करें, मशीन नहीं चालू करते, कहते पता नहीं चलेगी कि नहीं चलेगी। लेकिन हार्ट को तो आज तक चेक ही नहीं किया, और तो भी आप 100% कॉन्फिडेंट हो ना कि चल रहा है, कि कोई डाउट है। बोलो कौन कौन एग्री है कि मेरा हार्ट चल रहा है? कि क्यों भाई साहब? क्योंकि जीवन की अनिवार्यता वो है, अगर जीवन चल रहा है तो वो दृष्टांत सिद्धांत, अगर ये जानने में आ रहे हैं, गिने सांव्यावहारिक रूप से प्रत्यक्ष हो रहे हैं, तो ज्ञायक है। जैसे आपका हर कदम आपकी धड़कते हुए दिल को बताता है, आपका हर विचार आपके जीवित होने का प्रमाण है, वैसे आपकी हर एक अनुभूति आप आत्मा हो इसका प्रमाण। तो भी जीव को प्रश्न होता है, आत्मा कहाँ, आत्मा कौन हो? अरे तू विचार तो कर, तुझे जो विचार आ रहा है वो कौन है? जो देख रहा है वो कौन है? एक क्षण भी तू अपने कर्म शून्य, कर्तव्य शून्य, क्रिया शून्य हुआ नहीं, और वो सारी क्रियाओं का कर्ता वो करने वाला कौन है? ये मैं हूं। अब प्रश्न ही खराब करते हो, लंबा मैं हूं कि छोटा मैं हूं कि नाटा मैं हूं कि गोरा मैं हूं कि, अरे प्रभु तू है, लंबा मोटा काला गोरा नाटा ये नहीं है। इसीलिए प्रत्यक्ष अक्षुण्ण। फिर क्या बोले? अनंत चिन्मात्र ज्योति। एक सुंदर शब्द है अनंत। अनंत शब्द की प्रतीति भी जोरदार रखो अपने। आज मैंने बहुत देखा है, भले इस स्वाद में एक बहुत स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ, मतलब आप बहुत अच्छे से उस बात को समझ लो। अगर आपको मरण का भय रहता है तो आपने जिंदगी में एक शब्द भी गुरु का सुना नहीं। भगवान की बात आपके कान में पड़ी लेकिन अंदर तक नहीं गई। थोड़ा कटु लग सकता है लेकिन एकदम दिवाजेवी बात है कि नित्य आत्मा की बात करो, नित्य अमर प्रभु की बात करो, और जरा सा मरण की ऐंधाण भी दिखाई दे, कोई रोग आवे, कोई परिस्थिति आवे, कोई घर में घुस जाओ, बीमार हो जाओ, ऐसा हो जाओ, बस चालू हो जाए, सुना ही नहीं। क्या नहीं किया? सुना ही नहीं है। सुना नहीं। वो अगर वो जो गुना ना जाए वो सुना कैसा? यानी तो ये कहता है, बाबूजी बहुत सुंदर कविता लिखी है, मृत्यु को चुनौती, बहुत अच्छी है। इसीलिए ये आपको बहुत गहराई से विचार करना चाहिए। अधिकतर लोग भले ही कितने ऊपर से वो इतने मजबूत दिखाई देते हों, लेकिन जैसे ही कोई घटना घटती है जहाँ पर लोग कहते हैं कि जान का संकट आए, तुरंत उनके जो अनंत भव के भीरू बने के संस्कार प्रकट हो जाते हैं, भय सामने दिखने लगता है। और फिर ऊपर से जो आत्मा को मानता, कर्म को मानता और मरण को मानता है, वो और ज़्यादा भयभीत होता है। क्या बोल रहा हूँ समझो जरा। जो चारवाकी जैसा हो ना कदाचित, वो कहते यहाँ का यहीं पूरा हो गया, वो ठीक है अब मर जाएंगे ख़त्म। लेकिन जिसने ये भी सुना है कि कर्म होते हैं, जिसने ये भी सुना है कि स्वर्ग नरक होते हैं, पाप का फल भोगने के लिए नरक में जाता है जीव, त्रेंच बनता है, ये बनता है, वो बनता है, और जब उसके सामने मरण की दशा आती है और उसे अपना पुराना अकाउंट ख्याल में आता है,
तो सिवाय दुखी होने के कुछ नहीं होगा। वो लगभग वैसे विद्यार्थी के जैसा है कि जिसने साल भर पढ़ाई नहीं की, अब अनिवार्य रूप से एग्जाम देना पड़ेगा तो वो लाग वाग लगाएगा, फिर पढ़ेगा कम, चबरघियाँ ज़्यादा बनाएगा। ऐसे ही वो किसी के पास में जाएगा, कोई विधि विधान अनुष्ठान पूछेगा कि आप जीवन किया तो जिया तो बेकार है, लेकिन कोई एक आध शॉर्टकट बता दो कि बहुत सुधर जाए। हाँ? एक सामाजिक परंपरा मुझे कई बार समझ में नहीं आती। मरने के बाद दान दिया जाता है, ये क्या हुआ? कौन दे रहा है? तू दे रहा है कि कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? कि दिखाने के लिए दे रहा है? अरे भाई जीव, मतलब ये तो वही बात है, जब तक जिएंगे तब तक तो हम इसका उपयोग करेंगे, अब जब जीवन ही नहीं रहेगा तब लिखवा देंगे। ये मुझे ठीक नहीं लगता। जिसको देना है लेने के हिसाब पूरा करो, बात खत्म। मरने के बाद अगर जो दे रहा है तो वो किसके हिस्से में जाएगा, ये तो समाधान चित्रगुप्त भी नहीं कर पाएगा। जो दे रहा है उसके हिस्से में जाएगा, आपके हिस्से में नहीं जाएगा। आपके नाम से दिया हुआ दान आपका नहीं है, आपके हाथ से दिया हुआ दान आपका है। पॉइंट समझ में आया? ये क्या है? ये जो भी व्यवस्था बनाई है पुरोहितों ने, वो अपने लाभ के लिए बनाई, आपके लाभ के लिए नहीं। उसे पता है कि जीते जी तो सेठ जी के मुंह से कुछ निकाल नहीं सकते, और मरने के बाद स्वर्ग के प्रलोभन से अगर जो चाहे वो करवा सकते हो, तो ऐसी व्यवस्था बता दी कि मरने के बाद दान दिया जाना तय। मरने के बाद दान नहीं, जीते जी दान दिया जाना चाहिए। और अगर आपने नहीं दिया, आपके नाम से आपकी संततियों ने दिया, तो कर्म के सिद्धांत में वो संततियों के नाम में लिखा जाएगा, आपके नाम में नहीं लिखा। हाँ, तख्ती पे आएगा, बाकी आप उसी महल और उसी परिसर के आगे कुत्ता वसवान वान जो बन के घूमते फिरोगे, आपको वहाँ एंट्री नहीं मिलेगी, ये समझना। ठीक है? तो आपके नाम से दिया हुआ दान आपका नहीं, आपके हाथ और हाथ भी नहीं, आपके भाव पूर्वक जो दिया हुआ दान आदि है। बाकी तो ये लोक व्यवहार है जो चल रहा है। अब क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, उसमें मुझे ज़्यादा नहीं जाना। अगर आपको अपने निमित्त से करना भी हो तो पहले ही लिखवा के जाना मरने के बाद बच्चों में मत सौंप देना, बेटा तुम कर लेना, पहले ही हाथ पैर चल रहे हो, ये मेरा है, ये मेरे वैभव में से इतना इतना कर देना, बीच का रास्ता अपन कहें। बाकी तो इतना टाइम मिला कि नहीं मिला इसकी भी क्या गारंटी है? सत्य बात तो ये है संजय, ऐसी कोई गारंटी है कि तुम इतना 6 महीने का देवों के जैसा पीरियड मिलेगा कि 6 महीने हैं और ये है ना वो। यहाँ तो क्या कहते हैं, कल ही मेरे ऑफिस में एक वो कहते हैं एक्सीडेंटल पॉलिसी के लिए एक छोटा सा सेमिनार करने के लिए व्यक्ति आया था। पॉलिसी नहीं लेते ऑफिस में सब लोगों को, तो समझाने के लिए आया था। तो बार बार एक बात पर कह रहा, आपका जो भी हो अपने बच्चों को बता दो, बीवी को बता देना ये पॉलिसी है, यहाँ से इतना मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। क्योंकि आगे की बात, क्योंकि ऐसे कई केस होते हैं कि रोड पे गए, एक्सीडेंट हो गया, मर गए, अब उनके परिवार वालों को पता ही नहीं कि इसने 50 लाख का बीमा लिया था कि 75 लाख का लिया। उन्हें अचानक रात को खा पी के सोए और ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि भैया ये उसके डापण तो वो अपना बता रहा था, उसकी मुझे कोई चिंता नहीं थी, लेकिन अपना चिंतन ऐसे ही चलता है ये बता देना, वो बता देना। मेरे मन में ये विचार आ रहा है कि देखो देखो ये जीव इतनी लंबे लंबे विचार करता है, लेकिन ऐसा कर दूंगा वैसा, अगले क्षण में क्या होने वाला है ये पता। इसलिए कभी ये मत सोचना कि मृत्यु के पहले मुझे बहुत टाइम मिलेगा, और टाइम भी मिल गया तो मेरी बुद्धि ठिकाने रहेगी, और बुद्धि भी ठिकाने रही तो आप अगर सत्वहीन हो जाएंगे तो आपकी बातें बेटे बेटी मानेंगे कि नहीं मानेंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं।
ज़्यादा एक साथ हो गया, जल्दी धीरे समझ लेते। सबसे पहले क्या बोला, चांस नहीं है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपकी बुद्धि ठिकाने बराबर जीवन आपको आयु कर्म में कोई मिले नहीं, अचानक ही कोई अटैक आ जाए, अचानक ही एक्सीडेंट हो जाए। और ऐसा है तो नहीं कि ऐसा कि भाई हर बार आपको वार्निंग मिले ही मिले, रोज देखते हैं बराबर ना, अचानक हो जाए तो समय मिले गारंटी नहीं, समय भी मिल गया बुद्धि ठिकाने नहीं है। आज जो बुद्धि है जिनवाणी को सुनने के प्रताप है, सिंपली मैं आपको बोलूं, कल ऐसी रहेगी क्या? अरे छोड़ो तुम तो, यही अभी सुनना बंद कर दो ना, फिर अपनी बुद्धि को देख लो। मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, मैं प्रैक्टिकल बातें करता हूँ। एक व्यक्ति निरंतर स्वाध्याय करे और फिर अपनी बुद्धि को देखे, सद्बुद्धि का अंश वहाँ जिंदा रहता है। और दूसरे नंबर पे स्वाध्याय आदि ना करे, तत्व विचार आदि ना करे बराबर, और भोगियों के बीच में रहने लगे, तो उसकी बुद्धि इतनी विपरीत हो जाती है। मतलब ये सब माताएं बहनें बार बार जिम जा जाकर, पार्लर जा जाकर, किटी में जा जाकर अपने दुर्भाग्य को आमंत्रित कर रहे हो आप लोग, क्योंकि लगातार उनके बीच में रहते हो, वही बातें दिमाग पर हावी रहती हैं, उनके हिसाब से आप जीवन की घड़तर करते हो। भारतीय जीवन की व्यवस्था ऐसी है, सही बता रहा हूँ, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में आप समझ लो कि नित्य और आवश्यक काम जैसे ही पूरे हों, उनके बाद में सीधे आत्म कल्याण के काम में जुट जाना चाहिए। ये सीधी गणित, आपको वन लाइन सेंटेंस। जो आवश्यक काम है वो तो है ही, आवश्यक काम में अपन थोड़ा डिवाइड कर लें, पुरुष वर्ग है तो क्या कहते हैं आजीविका का काम है, माताएं बहनें हैं तो घर गृहस्थी का काम है, और थोड़ा बहुत आपके परिवार आदि आपका जो ये आवश्यक है, अब वो उसका कोई अल्टरनेट गृहस्थ अवस्था में तो नहीं दिखाई देता। तो जैसे ये काम पूरा हो, कहाँ कन्वर्ट हो जाओ भाई, ये जिनवाणी की शरण ले लो। एक क्षण भी बिगाड़ने जैसा नहीं, क्योंकि मैंने देखा है, मुझे तरस आता है। एक कोई क्या कहें हरक में अति मोही, तीव्र मोही थीम रख देती, सब फलाने दिन हम मिलेंगे फलानी थीम पार्टी पर, बराबर समझ में आया। अब उसने रख दिया कि सब सोमवार को मिलेंगे, तो इस सोमवार से लेकर रविवार तक वो क्या करती रहेंगी बहन, वो थीम पार्टी के लिए कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनवा जोड़ा, कहीं शर्ट लेने जा रहे हैं, कहीं पैंट लेने जा रहे हैं, कहीं ये कर रहे हैं, कहीं वो कर रहे हैं। 7 दिन बिगाड़े किसमें, बराबर। अब उसके बाद फिर क्या होगा, 7 दिन बिगाड़ने के बाद 2 घंटे फोटो खींचेंगी, फिर क्या होगा, खाई पी छुटा। अब मिला क्या, मिला क्या? अच्छा, वहां बैठ के भी फोटो खिंचवाने के अलावा कौन सा अच्छा काम किया? मतलब ये एक जो जीवन की व्यवस्था अनावश्यक रूप में बना दी है, वो एकदम बाह्य है। जैसे ही आपके आवश्यक काम पूरे हों, आपके दायित्व जिम्मेदारियां पूरी हों, आपको 100% शिफ्ट किस तरफ हो जाना चाहिए, आत्म कल्याण में लग जाए। क्योंकि जो आप देखते हो, जो आप करते हो, जो आप सुनते हो, वो आपके दिमाग पर हावी होता है। और दिमाग इतना कचरा है, अच्छी चीज को याद नहीं रखता, बुरी चीज को जरूर याद रखता। कचरा है, क्या करें, वायरस घुस गया इसके अंदर। खराब स्कूटर बहुत दिनों का पड़ा हो ना, चलता एक कदम नहीं है, धुआं बहुत छोड़ता, ऐसा अपना जीवन हो गया। इसीलिए व्यर्थ की चीजों में अपने आप को उलझाओ मत, सीधा सरल जीवन है, सीधा सरल ही रहो। आजकल व्यक्ति अनावश्यक में इतना उलझा, और मतलब हर क्या कहें, ये व्यवस्था में तो समझ में नहीं आता। ना व्यर्थ की पंचायतों में पढ़ो, ना राग देश की बातों में पढ़ो। सिंपल 2 चीज़ें बता रहा हूँ कि भाई एक तो जीवन जीने के संबंधित जो काम है उन्हें करो, और जैसे उससे बचो तो जीवनोद्धार के काम में लग जाओ। इसके लिए भी काम समय कम पड़ता है, तो अन्य को क्यों करें।
और खासकर जब इसकी कीमत पर करना पड़े। मजा नहीं आता तो मजा तो कहीं पे भी नहीं आता। हाँ, इसमें अगर मजा करोगे तो करते करते मजा आने लग जाएगा, और आने लग जाएगा तो, और देखो जो भी काम आप करते हो ना, जो भी काम आप करते हो तो उस काम में फिर अपने आप मन लग जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। आप नहीं करते हो इसलिए नहीं करने में मन लगता है, और अगर करने लग जाओगे तो करने में मन लग जाएगा। अब नहीं करते हो, इसमें मन नहीं लग रहा, तो कुछ ना कुछ तो करते हो, कुछ नहीं करते हो ऐसा तो बनते नहीं। जब व्यक्ति, मैंने देखा है कि जैसे ही इसको सांसारिक चीज़ों से निर्भर होता है, 50 प्रकार के कौतूहल सूझने लगते हैं, कौतूहल सूझने लगते हैं। अभी मैं सच बता रहा हूँ, मेरा तो विचार करने की आदत ही रहती है, वो क्योंकि मैं विचार करना नहीं पड़ता, विचार आते हैं। कोई ये मत समझना कि कोई पर्सनली किसी को कर रहा हूँ, लेकिन जो भी जगत दिखता है मेरे विचार में जाता, क्या करूँ। पहले की एक पीढ़ी पहले माताओं बहनों के पास मिक्सर नहीं था, चटनी बनानी पड़ती थी, हैं, घंटी नहीं थी, लोट दराने के लिए ले जाना पड़ता था, वॉशिंग मशीन नहीं थी, कपड़े धोने पड़ते थे, घर घर काम वाले नहीं थे, झाड़ू पोंछा बर्तन सब करना पड़ता था, कुटुंब परिवार बड़ा था, ज़्यादा भोजन बनाना पड़ता था, तो भी टाइम मिलता था। और अब मिक्सर आ गया, वॉशिंग मशीन आ गई, काम वाले आ गए, और हमने तो इतने ज़्यादा कि रसोई में एक वो नया ट्रेंड, हमने तो महाराज रख लिया, तुम बैठो देवी आरती बता रहे बस, और बचा हुआ टाइम जाएगा कहाँ। मतलब ये विचारणीय बात है। देखो, आप अपने आवश्यक कार्यों में कटौती करो, बहुत अच्छी बात है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको हटाकर आप स्वाध्याय में आओ। जैसे निमिष भाई नहीं कहते सोनगढ़ में, अब कितना फॉलो करते नहीं करते उनके ऊपर, वो कहते कि आप अपने रसोई में भी टाइम क्यों बिगाड़ते हो, हमने यहाँ पे रखा, आप समिति में आराम से भोजन करो और जो समय बचे स्वाध्याय में करो। अब वो बात अलग कितना करते हैं, लेकिन ऐसा अगर आप अपना आवश्यक से भी समय बचाकर स्वाध्याय में लगाओ तो वेल एंड गुड, लेकिन आवश्यक कार्यों से बचाकर कहाँ जा रहे हैं, अनर्थकारी कार्यों में, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ हुई। वो जीव है जो अपनी आत्मा को नहीं देख पा रहा, पापों में पड़ा हुआ है, अहो दुर्भाग्य को आमंत्रित कर रहा है, दुर्भाग्य को। ये 4 दिन की चांदनी जो तुम्हारा क्लब कल्चर है, पार्टी कल्चर है, ये तुम्हारा मित्र मंडली कल्चर है, ये सब नरक निगोद के द्वार खोलेगा। बता रहा हूँ, बराबर ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें सार नहीं है। मतलब लॉजिक से आप भी विचारोगे तो आपको पता चल जाएगा। हाँ, मोह में अंध होकर कठपुतली के जैसे करते जाओगे तो फिर आपकी बात अलग है, लेकिन थोड़ा सा भी तटस्थ होकर हानि लाभ का विचार करोगे तो आपको ख्याल में आएगा कि क्या हो क्या रहा है, कर क्या रहा हूँ, कैसे हो रहा है, कैसे जा रहा है। और जो अपने आप को देहादि से भिन्न मानता हो, बराबर रागादि से भिन्न मानता हो, और ऐसी रागादि की अनुभूति करने का प्रयास ना करे, अहम मैं पने को भूल के जीवन जी रहा हो, क्या है उसका। इसलिए यहाँ कह रहे, देखो अगर आपको मरण का भय लगता है तो आप आत्मा को मानते नहीं, अगर आप भोगों में ही पड़े रहते हो तो आप आत्मा को मानते नहीं हो, अगर आप संयोगों का विचार करते रहते हो तो आप आत्मा को मानते नहीं हो, अथवा मानते भी हो तो अपने को आत्मा नहीं मानते। इसीलिए मैं ये बात आई थी ना कि 3 कंडीशन मैंने बताई थी आपको, अपने आप कर लेना चाहिए। कौन कौन सी 3 कंडीशन थी? पहले नंबर तो समय नहीं मिलता, और दूसरे नंबर सद्बुद्धि नहीं होती, और सद्बुद्धि हो भी आपकी तो सत्वहीन जब हो जाते हो ना तो आपकी कोई सुनता नहीं। मरण समय पिताजी को लग रहा है क्या कि मैंने पाप से बहुत कमाया है, ये सत्कार्य में लग जाए तो मैं कुछ हल्का हो जाऊं। वो कहता है
4 लाख रुपए, एक गुरुदेव के जीवन का एक प्रसंग है, शायद किसी को याद हो तो, नहीं होगा कोई बात नहीं। वो कहते मतलब मर रहे, वो कहते हैं 4 लाख रुपए दे देना, कहते 4 लाख, तो वो बेटा कहता अरे पापा तो पूरी संपत्ति दे रहा है, तो अरे चौथे नंबर वाला बेटा नहीं आया 4 लाख दे दो ये नहीं कह रहे, वो चौथे नंबर वाला बेटा नहीं, अथवा और कोई बात नहीं, एग्जैक्टली यही हो पता नहीं, लेकिन कुछ और बात कह के उसको घुमा देता है। आपका ही धन बराबर, आपकी बुद्धि भी है, लेकिन सत्वहीन हो जाओगे कैसा होता है? आ रही कि नहीं आ रही बात समझ? इसीलिए हमेशा इस बात को विचार करके चलो कि भाई जो मूल बात अपनी यहाँ से उठकर सामने आई थी कि अमरता को मानने वाला सत्कार्य के लिए मरण या मरने के भय का इंतजार नहीं करता। क्या बोला? अमरता को मानने वाला अपने अथवा अमरता नहीं मानो तो अनंतता मानो, अमरता अनंतता, अपने आप को अनंत मानने वाला, अपने स्वरूप को अमर मानने वाला सत्कार्य को करने के लिए मरण या मरण भय का इंतजार नहीं करता। आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आपको सत्य ठिकाने पे लगाने के लिए हमें मरने की बात करवानी पड़ती है। दुर्भाग्य है, क्योंकि उसके बिना बुद्धि ठिकाने नहीं आती। समझ में आया? तो जब तक जीवन की महत्ता है तब तक मरण का भय है, और जब आत्मा की स्वीकृति है तब मरण का भी भय नहीं। ठीक है, देखो तो अनंत बोला यहाँ पे। अब एक बहुत सुंदर बात बोली, चिन्मात्र ज्योति, कितना सुंदर शब्द है। जैसे ज्योति है ना, ज्योति क्या करती है? प्रकाशित करती है। कहाँ प्रकाशित करती है? जहाँ हो वहाँ। कैसे प्रकाशित करती है? छूकर कि छुए बिना? है, छुए बिना। छूती तो है, प्रकाश के रूप में छूती है, लेकिन पदार्थ के रूप में नहीं छूती। ज्योति को क्यों ज्ञान की तुलना दी जाती है? उसका मूल कारण, जैसे ज्योति सबको दिखाती है, वैसे चैतन्य मात्र ज्योति सबको दिखाती है। जैसे ज्योति सबको छूती है अपने प्रकाश से, ऐसे ज्ञान ज्योति भी सबको छूता है अपने प्रकाश से। लेकिन जैसे वो ज्योति किसी भी परमाणु को ग्रहण नहीं करती, ऐसे ये ज्ञान ज्योति लोकालोक को जानते हुए भी एक परमाणु को भी ग्रहण नहीं करती। समझ में आया? कोई भी उसे पकड़े, बच्चा पकड़े, बड़ा पकड़े, मूर्ख पकड़े, बुद्धिमान पकड़े, नरक में पकड़े, स्वर्ग में पकड़े, दिन में पकड़े, रात को पकड़े, ओ हो, ज्योति तो ज्योति रूप ही रहती है। समझे कि नहीं समझे? एक किसी ने बहुत अच्छा शेर जैसे लिखा है ना, जहाँ भी जाएंगे रोशनी बिखेरेंगे, चिरागों का अपना घर नहीं होता। चिराग मतलब ज्योति, जहाँ भी जाएंगे क्या करेंगे? रोशनी, उनका काम है। वो कोई घर से थोड़ी बंधे हैं कि नहीं ये चिराग ये दिया कहे कि मैं मेरे ही घर में प्रकाश करूँगा, दूसरे के घर में प्रकाश नहीं करूँगा। जहाँ जाएंगे रोशनी बिखेरेंगे, चिरागों का अपना मकान नहीं होता। ज्योति का कोई अपना मतलब क्या शब्द है? ममत्व परिणाम, कि ज्ञान में ममत्व का अभाव है। अपना मकान नहीं होता मतलब ज्ञान में किसका अभाव है? ममत्व का अभाव है। यानी ममत्व रहित होकर जो भी जानने में आएगा, वो चैतन्य प्रभु हो या लोकालोक हो, ज्ञान तो जानता मात्र है।
हारे कि नहीं हारे इसमें। ज्ञान तो जानता मात्र है, जानते हुए भी छूता नहीं है, जानते हुए भी पर को ग्रहण करता नहीं। सबको जानेगा, सबको छूता, फिर भी अछूता, ऐसी चेतन। और देखो, जगत की ज्योति को तो ईंधन की अपेक्षा है, लेकिन ज्ञान ज्योति को ईंधन की भी जरूरत नहीं। समझ में आया? क्यों? क्योंकि ज्ञान उसका स्वभाव है, और जो स्वभाव है वो पर से निरपेक्ष होता है। इसीलिए मुझे ज्ञानी होना है कि मैं ज्ञानी हूँ, और जो ज्ञानी अपने आप को ज्ञानी पने रूप अनुभवता है वो ज्ञानी हो जाता है, और जो अपने आप को ज्ञान पन रूप से अनुभव नहीं करता वो अज्ञानी रह जाता। तो अहम मैं एक कैसा हूँ? मैं एक ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। ठीक है ना? देखो अब आगे, ज्योति चिन्मात्र ज्योति। फिर एक सुंदर शब्द बोला, अनादि अनंत, जिसकी कोई आदि नहीं, जिसका कोई अंत नहीं। आदि भी नहीं है, अंत भी नहीं है, और नित्योदित विज्ञान घन स्वभाव के कारण। एक सुंदर शब्द बोला जो मतलब विचार करने लायक है। अरे ये सूर्य तो दिन में एक बार उदय होता है, लेकिन चैतन्य सूर्य तो हर समय उदित हो रहा है। समझ आ रही है? ये सूर्य तो उदय होकर अस्त भी हो जाता है, लेकिन जो विज्ञान घन स्वभाव वाला आत्मा है वो तो उदय होकर कभी अस्त होता ही नहीं है, क्योंकि इस सूर्य का अस्त है ही नहीं। अरे जिन जीवों का ज्ञान लोकालोक को जान रहा है वो तो नित्योदित विज्ञान घन स्वभाव वाले हैं। जो शास्त्रों के माध्यम से अपने आप को ऐसा मान रहे वो भी नित्योदित विज्ञान घन स्वभाव वाले हैं। जिनके अंदर क्षमता है लेकिन नहीं जान रहे वो भी नित्योदित विज्ञान घन स्वभाव वाले हैं, और जिनके अंदर क्षमता भी नहीं है वो भी नित्योदित विज्ञान घन स्वभाव वाले। चार दशाएं हो गई। कौन कौन सी? एक केवल ज्ञान की दशा, एक शास्त्र ज्ञान की दशा, एक संज्ञी जीव की दशा, और एक असंज्ञी जीव की दशा। सबका विज्ञान घन स्वभाव तो एक सा ही है। फिर से समझ में आ रहा है? जो अपने ज्ञान से लोकालोक को जान रहे हैं वो कैसे स्वभाव वाले? बोलो 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 जरा इस शब्द को याद करो। नित्योदित विज्ञान घन स्वभाव वाले। नित्योदित हो रहा है लोकालोक जानने में आ रहा है। जो केवल ज्ञानी नहीं है, शास्त्रों के माध्यम से ऐसा मान रहे हैं कि भाई मेरे ज्ञान की ताकत ऐसी कि लोकालोक को जान ले, वो कैसे स्वभाव वाले हैं? वो भी कैसे वाले हैं? बोलो शब्द याद करो। नित्योदित विज्ञान घन स्वभाव। आहा, चलो जिनके अंदर क्षमता भी है लेकिन दुनियादारी को जानने से नौरे ही नहीं पड़ रहे, वो टीवी को जान लेंगे, दुकान धंधे पानी न्यूज़पेपर दुनिया भर की बातों को जान लेंगे, आत्मा आत्म वस्तु का विचार नहीं कर रहे। उनका स्वभाव कैसा? नित्योदित, जो जान सकते हैं लेकिन जान नहीं रहे। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान का दुरुपयोग कर रहे हैं। उनका स्वभाव कैसा? नित्योदित, बोलो, विज्ञान घन स्वभाव वाला। आहा, अरे यहाँ तक कि जिनके अंदर क्षमता नहीं है, ऐसे असंज्ञी जीव, वेद ज्ञान की ताकत नहीं है, क्षयोपशम इतना नहीं है, तो भी उनका स्वभाव कैसा है? नित्योदित विज्ञान घन स्वभाव। नित्य हर पर्याय में प्रकट हो रहा है। नित्य हर पर्याय में प्रकट हो रहा है। दिया है, उस दिए से परमात्मा की प्रतिमा देख लो, चाहे दिए से अपना चेहरा देख लो, और चाहे दिए से विष्ठा देख लो।
दिया कहता है मैं तो तीनों को प्रकाशित कर रहा हूँ, तुम्हारी च्वाइस से क्या दिखा रहा हूँ। तुम्हें परमात्मा देखना है, ज्ञान स्वभाव परमात्मा दिखा देगा। तुम्हें अपना चेहरा देखना है, ज्ञान स्वभाव तुम्हें तुम्हारा चेहरा दिखाएगा। और तुम्हें दोनों में रस नहीं है, तुम्हें गंदगी देखनी है, तो ज्ञान स्वभाव तुम्हें वो दिखा देगा। विष्टा को देखने से जैसे दीपक की निर्मलता कम नहीं होती, बल्कि उल्टा कि निर्मलता के कारण विष्टा दिखाई दे रही। आई कि नहीं बात समझ में? परमात्मा को देखने के कारण उस दीपक की प्रभुता प्रकट नहीं हुई, बल्कि दीपक की प्रभुता के कारण परमात्मा दिखाई दे रहे। समझो, दुनिया कहती है अरे विष्टा का ज्ञान और परमात्मा का ज्ञान जमीन आसमान का अंतर, लेकिन नहीं प्रभु, ज्ञान की निर्मलता दोनों में समान है, ज्ञान की सामर्थ्य दोनों में समान है। ज्ञान जाननहार है, जाननहार है और जाननहार है। जब भी कभी ज्ञेय की विपरीतता कैसी होती? ज्ञेय तो ज्ञेय होते हैं, विपरीतता तो अपनी मान्यता में होती है। जब भी कभी आपके शब्दों में आए कैसा कि कोई मेरा अपमान कर रहा है, कोई मुझे इग्नोर कर रहा है, कोई मेरी सुन नहीं रहा है, कोई मेरा सम्मान कर रहा है, कोई मुझे गाली दे रहा है, ये सब कुछ जानना मेरे ज्ञान की निर्मलता से हो रहा है। धन्य हो गया एक भाव, धन्य हो गया एक भाव। चिट्ठी में कुछ भी लिखा हो, लेकिन वो चिट्ठी ने हमें अपने आत्मा तक पहुंचा दिया। हमें किसको पढ़ना? चिट्ठी को पढ़ना क्या? ठीक है, तू गाली दे तेरी च्वाइस, इग्नोर करना है कर, तेरी च्वाइस, बुरा बोलना है बुरा बोल, तेरी च्वाइस। लेकिन मुझे तो क्या नजर आ रहा है कि ये जाना किसने? ज्ञान की निर्मलता ने। ओहो हो, ऐसी निर्मलता का पुंज गायक प्रभु ने। धन्य वो गायक भाव, ये ज्ञान को प्रसिद्ध कर रहा। ऐसे जीव को कौन दुखी करे बताओ? जिनवाणी की बात तो उसे सुखी करके जा ही रही, क्योंकि वो तो सीधे सीधे ज्ञान स्वभाव की बात कर रहा है। लेकिन वो जिनवाणी की बात तो आधे घंटे पौन घंटे सुनने को मिलती है, बराबर ना? बाकी 24 घंटे तो कचरा पट्टी सुनने को मिलता है। अरे रे, जिन्होंने अपने ज्ञान स्वभाव को समझा है, वो कचरा पट्टी में भी क्या विचार करते हैं? ओहो हो, ये कचरा पट्टी भी किसके कारण जानने में आया? ज्ञान की निर्मलता है तो ये जानने में आया। धन्य है वो निर्मल ज्ञान और धन्य है वो निर्मल ज्ञान स्वभाव। बोलो, प्रोसेसिंग यूनिट ये कहलाता है। प्रोसेसिंग इंपॉर्टेंट है कि नहीं? देखो कैसी प्रोसेस करते हैं हम। एक अपने शरीर की प्रोसेस है और एक पेड़ पौधों की प्रोसेस है। प्रोसेसिंग यूनिट समझ रहे हो? अपन कितना भी अच्छा करो, वो मल बना के बाहर निकाल देता है। शरीर किस रूप में प्रोसेस करता है? उसका मल बना देता है। और पेड़ पौधों की प्रोसेसिंग यूनिट कैसी होती है? खाद जब डालते हो तो क्या डालते हो खाद में? वही मल और गंदी चीजें डालते हो, वो उसको प्रोसेस करके मीठी कैरी दे देता है। दे देते कि नहीं दे देते? आपको मीठा दिया जा रहा है तो बिगाड़ करके निकाल रहे हो, और उनको बिगड़ी हुई चीजें दी जा रही हैं तो सुधार करके आपको दे रहे हैं। किसकी इंपॉर्टेंस है बताओ भाई? इनपुट की इंपॉर्टेंट है कि प्रोसेस की इंपॉर्टेंट है? इनपुट तो हमें, इनपुट समझ गए ना, मतलब चीजें तो हमें अच्छी खाने को मिली, बेचारे पेड़ पौधों को तो क्या खाने को मिला? मिट्टी, क्या बोले उनको, जो खाद होती है, जो सब खराब। हाँ बताओ, जो चीज़ हमें मार देती है उसे वो करके वो कर देते। सब खराब चीज़ें खाते पीते हैं उनके
जमीन का पानी है और खाद है ना ऐसी है, और उन सबको प्रोसेस करके क्या दे देते हैं? आपको मीठे फल दे देते हैं, पौष्टिक आहार दे देते हैं, और आप वो पौष्टिक और मीठा आहार लेकर विष्ठा बना के बाहर निकाल देते हैं। ज्ञानी होते ना, ज्ञानी, वो इन मामलों में पेड़ पौधों की भांति होते हैं, और अज्ञानी होते ना, अज्ञानी वो अपनी भांति होते हैं। ज्ञानी अज्ञानियों को आप कुछ भी दे दोगे, वो प्रोसेस करके उसे रत्नत्रय के फल के रूप में कन्वर्ट कर देंगे। जिनवाणी की बात से तो वैराग्य पुष्ट करेंगी, लेकिन अगर किसी शादी विवाह में जाएंगे तो भी वैराग्य पुष्ट कर लेंगे। कोई बैंड बाजे पे नाच रहा होगा ना, तो भी उन्हें याद आएगा कि देखो देखो ये जीव मोह में कैसे नाचता है, ये याद आएगा। कोई बहुत ज्यादा मान बढ़ाई के चक्कर, देखो देखो ये अपने चैतन्य स्वभाव को भूल रहा है और कैसे कपड़े में मुग्ध हो रहा है, अपने आयोजन प्रयोजन मुग्ध, मतलब उस जगह पर भी क्या कर रहा है? वैराग्य पुष्ट कर रहा है। और अज्ञानी समोसरण में बैठे, आज की माताएं बहनें हो ना और समोसरण में बैठे ना, तो समोसरण में जाएंगी जरूर, मगर किसके लिए? कि ट्रेंड में कौन सी ज्वेलरी और कपड़े हैं देखने के लिए। फलानी, अरे पता नहीं वहां पे देवांगनाएं भी आएंगी तो क्या ट्रेंड है वो पता चल जाएगा। क्या है ये? मतलब एक तरफ दिव्य ध्वनि मिल रही है, लेकिन हमारी प्रोसेसिंग यूनिट कहां पर पड़ी है? इसीलिए अज्ञान हमारे जैसे, आपको कुछ भी खिला दो लास्ट में निकलता कैसा है? विष्ठा बनकर। ऐसे अज्ञानी को कुछ भी सुना दो लास्ट में निकलता क्या है? सब भोग और कसाई के रूप में। और ज्ञानी को कुछ भी दे दो, जैसे पेड़ पौधे होते हैं, उन्हें कुछ भी दे दो, वो या तो पौष्टिक अनाज देगा या मीठा फल देगा। अच्छा किया तो भी वो फल मिलेगा, और जो गंदी चीजें दोगी तो भी वो अंदर में वैराग्य को ही पुष्ट करते। समझ में आया? ये ज्ञान स्वभाव की महिमा है। इसीलिए प्रभु जब भी इस चीज को ध्यान में रखो तो ख्याल में रखना कि धन्य है ये मेरा ज्ञान स्वभाव, जो अपनी निर्मलता के कारण परमात्मा और जिनवाणी को तो प्रकाशित करता ही है, लोकालोक को भी प्रकाशित करता है, और उस लोकालोक की अप्रिय अनगमती वस्तुओं को भी प्रकाशित करता है। और वो अनगमती वस्तुएं भी मेरी ज्ञान की निर्मलता के कारण जानने में आ रही हैं। क्या बोला? जैसे कि कई बार नहीं होता ना, गुस्से में कहते कोई बोल जाए तो सामने वाला क्या कहा, क्या कहा, फरी कह जो। ये क्या हुआ? मतलब जब ज्ञान की निर्मलता नहीं थी और वो चीज जानने में नहीं आई, इसका दूसरा मतलब होता है ना कि निर्मलता से जानने में आती है। तुम्हारा जोर किस पे चला जाता है? जानने में, लेकिन निर्मलता भूल जाते हो। फरी कह जो हम बड़ी बार फरी एक बार कहो ना, પછી તો જો બીજી વાર કહી દીધી તો પહેલો આમ સાંભળીને કઈ નથી જવા દો તો ઝઘડો બચી જાય, અને પહેલો લે એક બાર નહીં 10 બાર કહુંગા, હે પછી તો જે થાય પ્રભુની ઈચ્છા। સમજ્યા કે નહીં સમજ્યા? हे प्रभु, मतलब मैं तो ये यहाँ पे सिद्धांत निकाला कि जैसे जब तक ज्ञान निर्मल नहीं हुआ तब तक अप्रिय वचन भी जानने में नहीं आए, और अप्रिय वचन जानने में आए तो किससे जानने में आए? मलिनता के कारण कि निर्मलता के कारण? निर्मलता के कारण जानने में आए। तो तुम्हें जानने में आए इसका जोर रहा कि आत्म स्वभाव की निर्मलता का जोर रहा। जिसको आत्म स्वभाव की निर्मलता का जोर रहा वो ज्ञान में स्थित रहता है, और जिसे आत्म स्वभाव की निर्मलता का जोर नहीं रहा वह ज्ञान में स्थित होकर कर्म मानता है। ऐसे ही तो संसार चलता है, बराबर। तो एवं विज्ञान नित्य उदय रूप विज्ञान घन स्वभाव पढ़ाने लीधे। कौन सा स्वभाव? विज्ञान घन, विशेष ज्ञान, और वो भी घन। घन मतलब ऐसी घनता
ऐसी घनता कि जिसमें राग का अंश ना हो। जैसे लोहे के ऊपरी हिस्से पर कदाचित काट लग जाए मगर भीतरी हिस्से को नहीं छू पाता, क्योंकि वो घन, जहाँ सघनता होती है वहाँ दूसरी चीज को स्थान नहीं। ऐसे आत्मा में ज्ञान स्वभाव की सघनता है और इसीलिए वहां पर राग का स्थान नहीं। यही आत्मा में राग का स्थान ही नहीं। आत्मा ने राग को तड़ी पार कर दिया, तुम वो बार बार मना कर उसे लेकर आ जाते हो। विज्ञान घन स्वभाव ने राग को देश निकाला दे दिया, लेकिन धन्य है हम वही जीव जो बार बार राग को मनाने, एक बार करने दो, एक बार। ज्ञानी होने के लिए तुम्हें अन्य की जरूरत नहीं है, रागी होने के लिए अन्य की जरूरत है। ज्ञानी होने के लिए तुम्हें पर की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, पराधीन होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अज्ञानी रागी मोही होने के लिए तुम्हें पर और पराधीनता की जरूरत है। धन्य हमारा शौर्य की स्वाधीनता को छोड़कर पराधीनता को पकड़ दिया। ए जी, रागी होना, मोही होना, अनंत पर पदार्थों की पराधीनता स्वीकार करना है, और ज्ञानी होना उस पराधीनता से स्वाधीनता की तरफ जाने का प्रयास है।